इधर होने लगा ठीक। चलो बच्चों, आज हम लोग ICSE क्या अदर्स ऐसे करोगे तो तुम अब शुरू कर दे हो तो डिस्टर्ब बार बार काटना पड़ता है। अब शुरू फिर से काटूं, हल्ला नहीं करना। तो चलो बच्चों, आज हम लोग ICSE बोर्ड क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने के लिए पूरा फार्मूला बनना चाहिए, तो इसलिए फार्मूला देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो बनना भी चाहिए। तो लगभग सारे फार्मूले मैं बता दूंगा इस वीडियो में, और इसको बढ़िया से एनालाइज करना है और इसको समझ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बहुत कम बकवास करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में जो भी फार्मूले बनेंगे वो इसी बेस पे बनेंगे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC इसको हम लोग सपोज कर लेना है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल को। इसमें ये 90 डिग्री होगा बच्चे, ठीक है ना। और इसको हम लोग सपोज करेंगे, और होता भी है ये क्या, बेस होता है, और ये होता है P, और ये होता है क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें PBH में क्या रिलेशन होता है, रेशियो के बीच। PBH में क्या रिलेशन होता है, रेशियो के बीच। रेशियो किसको बोल रहा हूँ मैं, देखो ये रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट या कोसेक लिखते हैं, कोसेक, सेक और कॉट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रेशियो बोलते हैं। रेशियो बोलते हैं। रेशियो क्यों बोलते हैं, रेशियो होता क्या है, तो रेशियो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर आता है ना, तो उस टर्म को रेशियो कहा जाता है। जैसे मान लो 2/5 है, इसका मतलब 2:5 है, तो ये हमको रेशियो देता है। साइन क्या देता है, रेशियो। किसका रेशियो देता है भाई, तो साइन देता है P/H का रेशियो, P/H का रेशियो। अभी देखो यहाँ पास P क्या है, P यहाँ परपेंडिकुलर है, और H मतलब हाइपोटेनस है। इसी तरह से सबका B/H और P/B। कोसेक का अपोजिट कर देना, H/P। बताऊंगा कैसे याद हो जाएगा ये, अभी तुरंत बताऊंगा मैं। सेक का कॉस का अपोजिट H/B, और कॉट को कैसे कर देंगे, कॉट को टैन का अपोजिट कर देंगे B/P। तो इसको याद करना है इस तरह से। इसके लिए आप याद कर सकते हैं, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, ये हमेशा याद रहेगा। पंडित भद्री प्रसाद हर बोले, ये माला जो है जपना है, और ये हमेशा याद रहेगा। ये हो जाएगा किसके लिए, साइन के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, कॉस के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, टैन के लिए। और साइन का अपोजिट जो होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो कॉसेक होता है। तो जब भी कॉसेक का लिखना होगा ना, तो इसका P/H है तो कॉसेक का H/P कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। क्या, सेक। एकदम अभी नहीं समझ में आया तो मामला गड़बड़ है। फिर सेक लिखना होगा तो कॉस का B/H लिखते हैं ना, सेक का H/B लिख देंगे, और टैन का P/B लिखते हैं बच्चे, तो कॉट का B/P लिख देंगे। समझ गए इसको। कॉट के लिए देखो यहाँ पास लिखे भी हैं, कॉट के लिए B/P। तो उल्टा करते जाना, तो साइन का देखो, देखो कॉसेक को साइन का अपोजिट क्यों बोलते हैं, इधर कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कारण यही है कि रेशियो उल्टा देता है। रेशियो जैसे इसका रेशियो क्या हो जाता है, P/H हो जाता है, और इसका रेशियो H/P हो जाता है। इसीलिए कॉसेक को साइन का अपोजिट या रेसिप्रोकल, या साइन को कॉसेक का रेसिप्रोकल कहा जाता है। समझ रहे हो बात को। देखो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा, ये तो रेशियो वाला होगा फार्मूला। अब रेसिप्रोकल फार्मूला देख लेते हैं। रेसिप्रोकल फार्मूला में क्या होता है कि जब उसी के अपोजिट वाले टर्म से इंटू कराते हो तो 1 आ जाता है आंसर। जैसे साइन का अपोजिट वाला रेसिप्रोकल वाला टर्म कौन है, कॉसेक। क्यों लिख रहा हूँ इसको अपोजिट, क्योंकि साइन का होता है P/H और कॉसेक का होता है H/P, तो ये इसका अपोजिट वाला टर्म है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो कट के क्या आ जाता है, 1, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 1। अब साइन इंटू कॉसेक 1 क्यों हो जाता है, समझ में आ रहा है। साइन इंटू कॉसेक 1 क्यों हो जाता है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि साइन का P/H होता है, कॉसेक का
और कट जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इतना ओम नमो समझ जाएगा तो समझो दुनिया का महान टीचर है हम, ये अगर समझ गया तो। ओम नमो को समझ में आया तो नीतीश तो फिर समझ ही लेगा। ये बताओ कॉस का अपोजिट कौन है बच्चे? सेक है। कॉस का वैल्यू क्या होता है आदर्श? p/h में, p/h में क्या होता है कॉस का? b/h होता है। कल बताओगे, इतना टाइम है। और सेक का h/b होता है। ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? 1। इसीलिए सेक इंटू कॉस या कॉस इंटू सेक क्या देता है? 1। और देखो अपोजिट मतलब देखो ये लिख दिया हूँ, tan का अपोजिट कॉट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अब बेचारे हो जाएंगे क्या? 1। तो tan इंटू कॉट इज इक्वल 1। अब डायरेक्ट समझ में आ रहा है? तो इसी 3 से और 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, इसी 3 से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पास थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, समझते जाना, मेन समझना है। जैसे साइन को सिंगल करना है बच्चे तो 1/cosec हो जाएगा। कैसे? ये cosec कहाँ चला जाएगा? इंटू से डिवाइड में। समझ रहे हो? आदर्श नहीं बनता, देखो इधर। और cosec को सिंगल करना है तो cosec इक्वल क्या हो जाएगा इससे बताओ आदर्श? 1/sec साइन। गुड। 1/sin थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अब मान लो हम लोग को cos इंटू सेक क्या मिला है? अरे cos इंटू सेक क्या मिला है? 1 मिला है। हमको cos इक्वल लिखना है, क्या लिखेंगे? ओम नमो साहिल 1/sec। नहीं समझ में आ रहा? और सेक लिखना है ओम नमो सेक थीटा इक्वल 1/cos। धन्य हो, ये बताया। बहुत मज़ा आ गया मेरे को ही। अरे समझ रहा हूँ, मतलब मेरे को अब पढ़ाने आ गया है। और बताओ tan और cot कहाँ है? ढूंढो उसको, खोजो कहाँ गया है tan cot। भीड़ में देखो, मेला में ये छिपा है, इसको ले आओ इधर किनारे। इक्वल क्या मिलेगा? 1। अब ओम नमो बताएगा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। tan थीटा इक्वल क्या होगा? वन बाई cot। बहुत बढ़िया। अरे सीखो क्या नहीं, ज़बरदस्ती सिखा के भेजेंगे तुमको। और cot थीटा इक्वल लिखना है, क्या होगा? देखे, ज़बरदस्त आदमी। ये दोनों, ये सब फॉर्मूला है बच्चे, लेकिन याद थोड़ी करना है। खाली ये भी याद थोड़ी करवाया हूँ, बोला थोड़ी कि इसको याद करो। रेसिप्रोकल ढूंढो कौन किसका है, इंटू कराओ 1 आ जाएगा। अब साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक है, उन दोनों इंटू कराओगे 1 आ जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है? सेक है, इन दोनों का इंटू कराओ 1 आ जाएगा। tan का रेसिप्रोकल कौन है? इन दोनों का इंटू कराओगे 1 आ जाएगा। और वहीं से 2 और फॉर्मूले निकाल रहे हैं ना। देखो फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास इसमें डालते हैं रेशियो, और इसी में से फॉर्मूला बनाते हैं हड़िया मसाला वसाला डालकर, है ना। कढ़ैया है ना ये। हम लोग देखो यहाँ पास हम लोग आलम क्लासेस 99 में कढ़ैया में फार्मूला बनाया जाता है। फार्मूला देखो रेसिप दो देखो, साइन और कॉसेक को डाल देंगे तो ये फार्मूला बन के आ जाएगा। साइन और कॉसेक को डाल देंगे कढ़ैया में तो क्या मिलेगा? रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसी से और कढ़ैया से मिलेगा साइन थीटा इक्वल 1/, हेलो, कॉसेक। और कॉसेक लिखना चाहेंगे तो 1/sin। बस ये एक छोड़ के नीचे डिवाइड में। ये समझ में आया? ठीक है। अब अगला फॉर्मूला देखो। तो चलो बच्चों स्क्वायर फार्मूला देखते हैं। स्क्वायर फार्मूला में देखो क्या होता है, समझ लो ध्यान से। बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। कैसे होता है 1? देखो बता देता हूँ, प्रूफ करके बताता हूँ तुमको। साइन का p/h होता है बच्चे। अरे रेशियो अभी देखा ना, पंडित भद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन का क्या होता है? p/h। और कॉस का क्या होता है? b/h। तो
स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगाओगे ना, प्लस लगा है तो प्लस लगाओगे ना। कॉस का क्या होता है बच्चे, b बाई एच, तो b और h, तो इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, एच स्क्वायर होगा ना। एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो पी स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर बचा। और ये पाइथागोरस में देखो, ये एच होता है और ये पी होता है, ये बी होता है। तो पाइथागोरस बोलते हैं कि भैया बड़े वाले साइड का स्क्वायर दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी पी स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो एच स्क्वायर लिखोगे और नीचे भी एच स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा 1। तो क्यों होता है 1, ये तो रीज़न जान ही गए। रीज़न अगर लिखना होगा या बताना हो कहीं तो, बाकी एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो रीज़न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रीज़न का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पास। वैसे तुमको जानना है कि, और इसी तरह से सबका मतलब होता है, ऐसी रीज़न होता है। यहाँ से देखो 3-4 फॉर्मूले निकलता है ना, जैसे मान लो साइन स्क्वायर तुम लिखना चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिखना चाहो तो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ना इधर कूदेगा तो इधर रूट बना देता है, समझ गया ना। एक साइन ही को अलग खाली सिंगल किए तो ये, अब कॉस को सिंगल करेंगे तो इसी टाइप से देखो, कॉस को सिंगल करेंगे तो इधर साइन उधर चला जाएगा, ब्रैकेट नहीं होता, रूट लगता है बच्चे, रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो इधर एक फॉर्मूला आया और इसको डाले कढ़ैया में, ठीक है ना, इसको डालें और इसी से 4 फॉर्मूले अलग अलग टाइप के पकवान निकाल दिए। समझ पा रहे हो, रटोगे तो मुश्किल होगा भैया। इसी का रेसिप्रोकल फार्मूला का, इसी का देखो दूसरा रूप देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल, ये याद रखना होगा। अब इसी से देखो, अगर तुम चाहो खाली tan स्क्वायर थीटा लिखना तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर भेज देना है। वो रूट वाला हो जाएगा। अगर तुम tan इक्वल लिखना चाहते हो तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर तुम खाली इसको सिंगल करना चाहते हो, खाली सेक स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हो, तुमको मान लो ज़रूरत पड़ गया तो स्क्वायर छूटेगा तो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ जाएगा सर, तो 3 ठो फॉर्मूला बन वो गया। स्क्वायर और रूट कट जाएगा। नहीं, कभी नहीं। अगर ये स्क्वायर, बच्चे का डाउट आ गया है, देखो ये है, बोलता है स्क्वायर रूट कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता बच्चे, होल स्क्वायर होता तो कटता, तो ये नहीं तो 1 के साथ अन्याय होगा, बोले मेरे को छोड़ दिए, रूट वूट काट के तुम लोग निकल लिए, ये क्या है, ये पावर में नहीं है ना, समझ पा रहे हो। होल स्क्वायर लगा होना चाहिए तब कैंसिल होगा। इसका तीसरा वाला फॉर्मूला बचा है, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। इसका तीसरा वाला फॉर्मूला देखो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ठो बस याद कर लो, हाँ 3 ठो याद कर लो, और ये सब अपने आप तो बना, इतना तो जानते होगे ना ट्रांसफ़र वगैरह करना। तो देखो कोट स्क्वायर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही समझ में आ रहा है। अरे इसको लिखना चाहते हो तो 1 उधर चला गया। अब खाली हम कोट लिखना चाहते हैं तो रूट कहाँ, रूट स्क्वायर क्या कर देता है, आगे वाले को रूट में कन्वर्ट कर देता है, समझ पा रहे हो। अगर हम खाली इसको सिंगल लिखना चाहते हैं, स्क्वायर भी हटाना चाहते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, आगे वाले को स्क्वायर को रूट कर देगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये स्क्वायर फार्मूला है। एक ठो ये, एक ये और एक ये, ऐसा इसको याद करना है। मान लो ये तो याद ही एक टाइप से बोल लो, और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला ये बच गया है बच्चे, कौन सा, tan थीटा। tan थीटा को कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करना है, तो इसको हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अगर हमको कॉट लिखना है तो tan का अपोजिट होता है कॉट, तो इसको कॉस, इस बार कॉस को ऊपर और साइन को नीचे कर देंगे, ये होता है, ठीक है ना।
तो इसको नोट कर लेना है। अब मैं वैल्यू बता देता हूँ कि सभी का एंगल का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू याद करना होता है। बहुत आसान है, एक ट्रिक बता देता हूँ मज़ेदार, और वैल्यू पूरा याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना रहता है कि कुछ याद करना नहीं रहता है। डिग्री वाली वैल्यू। हाँ, डिग्री वाली वैल्यू में जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थीटा का वैल्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0 डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे, 45 लिख देंगे, 60 लिख देंगे और 90 लिख देंगे। ठीक है ना? गजब सर, एकदम परफेक्ट डायग्राम। अब यहाँ पास लिख देंगे साइन, थीटा तो पहले लिख दिए हैं तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ लिख देंगे कॉस और यहाँ लिख देंगे टैन और यहाँ लिख देंगे कोसेक। कोसेक थीटा नहीं लिखना है। और 2 ठो और बचा है तो जगह बना लेते हैं। 2 ठो और बचा है तो जगह बना ही लेते हैं। तो हो जाएगा क्या? सेक और हो जाएगा क्या? कॉट। तो ये सब वैल्यू देखना आराम से, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। थोड़ा सा अगर दिमाग है तो उस पर जोर देने की ज़रूरत है। देख रहा हूँ पूरा ये आ रहा है कि नहीं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो बच्चे ठीक है, ये आ रहा है पूरा। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपन लोग को यहाँ पास 0 इधर 0 1 2 3 और 4 नंबर भर देना खुद से। होल नंबर से शुरू करना। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है। इन सब को 4 से डिवाइड करना है। होल नंबर लिख करके इन सब को 4 से डिवाइड करना है। समझ रहे हो ना? डिवाइड करने के बाद देखोगे तो कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएगा। जैसे कि 2/4 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या? 1/2 कट करके। समझ रहे हो ना? इसको कट करके क्या लिख सकते हैं? 1। एक काम हो गया, 0 से 1 2 3 4 लिख देना। दूसरा काम हो गया 4 से डिवाइड कर देना। और आराम से देखो, जैसे कि एक और चीज़ है, 0/4 को हम लोग चाहें तो 0 लिख सकते हैं। अब सब को क्या करेंगे, हम लोग रूट लगा देंगे इसके अंदर। सब को सब आ जाएगा ना बच्चे, देखना ना। देखो पहला वाला क्या है? 0 है। पहला वाला 0 है, उसको रूट लगा के देखो क्या आ रहा है आंसर। अरे 0 का रूट क्या आएगा? 0। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले अपन लोग को 0 लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है। फिर उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद इसके बाद देख लेना है कि कौन कैंसिल हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। जैसे 0/4 को हम लोग चाहे तो 0 लिख सकते हैं। 1/4 को कट नहीं सकता है। 2/4 को काट के 1/2 लिख सकते हैं। 3/4 कट नहीं सकता और 4/4 काट के 1 हो जाएगा। अब सब में रूट लगा के देखना है किसका क्या वैल्यू आ रहा है। जैसे कि 0 का रूट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आंसर हो गया इसका 0। 1/4 था ना, उसका वैल्यू क्या? 1 का रूट स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का हो जाता है 2। तो यहाँ लिख देंगे इसको 1/2। 1/2 है ना, यहाँ पास लास्ट रिजल्ट में ही रूट लगाना है बच्चे। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट कुछ आएगा नहीं, √2 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पास आंसर हो जाएगा 1/√2। और √3/4, तो √3/4 इसका स्क्वायर रूट लगा देना है और √3 का स्क्वायर रूट √3 होगा और 4 का हो जाएगा 2। 4 का 2 पेयर बन जाता है ना, तो हो जाएगा कितना? √3/2। और 1 का स्क्वायर रूट 1 पे रूट लगाएंगे ना तो उसका आ जाएगा कितना? 1 ही। 1 का 1 ही आता है। तो इतना वैल्यू ऐसा ये वाला निकल जाता है। फिर से बताता हूँ, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। और कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर वैसे ही निकाल, या फिर चाहो तो ऐसे रूट लगा दो सब में और सबका वैल्यू सिंप्लीफाई कर दोगे, पूरा वैल्यू आ जाएगा 0 से लेकर के 90 तक। अब क्या करना है, सबको अरेंज करना है। इस बॉक्स में देखो कैसे भरेंगे। 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये यहीं बीच में है तो ये यहीं पास फंसे रह जाएगा यहीं पास। अब 0 को यहाँ ले आएंगे और 1/2 को यहाँ ले आएंगे। कैसे सजाना है देखो, ये दोनों यहाँ जाएगा, बीच में 5th नंबर पे 3rd नंबर पे तो ये यहीं रह जाएगा। फर्स्ट वाला लास्ट में, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में। समझ रहे हो ना? लास्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड लास्ट वाला फर्स्ट सेकंड में आ जाएगा। इस टाइप से पूरा अरेंज करना है।
एक फॉर्मूला अभी अभी बताया था बच्चे, अभी फॉर्मूला बताया था, tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा के वैल्यू को cos थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो अपन लोग को जब साइन जीरो का निकालना है तो tan जीरो का निकालना है तो साइन जीरो को cos जीरो से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ रहे हो, tan जीरो का निकालना है ना तो साइन जीरो का और cos जीरो के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर tan 30 का निकालना है तो साइन 30 के वैल्यू को और cos 30 के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो डिवाइड का पहले से साइन लगा तो ये ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3। जब इसको इसे डिवाइड करेगा तो दिख रहा है दोनों सेम है, दोनों सेम है। रुक जा बच्चे रुक जा, ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या आया 1। अब ये इनको इससे डिवाइड करोगे तो ये 2 और ये 2 तो बचेगा खाली √3, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा, कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है। समझ गए ना इतना। अब चलो जल्दी इसको भर लेते हैं। अभी बताया था मैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन, कोसेक। मतलब साइन अगर p/h है बच्चे तो कोसेक h/p हो जाएगा। तो बताओ तो यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 1, इसको अपोजिट करोगे तो 1 ऊपर और नीचे 0, तो नीचे 0 होता है तो क्या होता है आंसर उसका इन्फिनिटिव होता है। मतलब कुल मिला के 0 को उल्टा करेंगे ना तो इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव को उल्टा करेंगे तो 0 है। साहिल 1/2 है, क्या है, उल्टा करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दरवाजा बंद कर दो। अब इसको उल्टा करो, √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, ऐसे पलटते जाना है, समझ रहे हो। 2/√3। 1 का उल्टा करो तो 1 ही आएगा, 1 का 1 ही आता। 0 का बड़ा खतरनाक आंसर आता है, 0 का इन्फिनिटी। तो सेक का कोसेक का उल्टा कर देंगे, 1 का अपोजिट 1। अब देखो √3/2 है तो 2√3, इसका √2, इसको 2 नीचे 1 लिखने का। 0 का खतरनाक आता है आंसर, याद रखना। cot tan का अपोजिट, 0 का इन्फिनिटिव, √3 ऊपर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 का 1, √3 को देखो कुछ नहीं तो 1/√3 और इन्फिनिटिव का अपोजिट 0 का अपोजिट इन्फिनिटी। तो लगभग ट्रिगोनोमेट्री के सारे हम लोग फॉर्मूले देखें। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और एक्सरसाइज में आना है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।